तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों को जो विनाश माने समाप्त कर देते हैं, वो कौन है? बोले सच्चिदानंद रूपाय। देखिए भगवान की यहां 3 प्रकार से स्तुति की है। एक स्तुति है भगवान की यहां स्वरूप से, और दूसरी स्तुति है यहां भगवान की सामर्थ्य से, और तीसरी स्तुति है भगवान की यहां स्वभाव से। स्वरूप क्या है भगवान का, और सामर्थ्य क्या है भगवान की, और इसके बाद स्वभाव क्या है। तो पहले स्वरूप का वर्णन है। स्वरूप कैसा है? बोले सच्चिदानंद रूपाय। भगवान कैसे हैं? सत, चित और आनंद स्वरूप है। अब सत क्या है? तो सत का सीधा सा अर्थ है जिसका कभी अंत नहीं होता, जो कभी नहीं मिटता, जो कभी समाप्त नहीं होता, वो है सत्य, सत। और उसी के साथ फिर चित जुड़ा हुआ है। चित क्या है? तो कहा चित है प्रकाश। और तीसरा शब्द इसी में जुड़ा हुआ है आनंद। तीनों को मिलाकर के एक शब्द बना सच्चिदानंद। तो सत माने जो कभी नहीं समाप्त होता, कभी भी नहीं मिटता, पूरी सृष्टि का प्रलय हो जाता है, पृथ्वी रसातल को चली जाती हैं, ऊपर आकाश रहता है, नीचे जल रहता है, उस स्थिति में भी जो रहता है वो सत कौन है? बोले नारायण। और वो नारायण सत स्वरूप होने के बाद कैसे हैं? बोले चित माने प्रकाश पुंज है, जहां हमको तो प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, और भगवान के यहां तो प्रकाश का इतना भंडार है, इतना अथाह सागर है कि सूर्य देव भी वहां से प्रकाश लेके आते हैं। बोले मैं संसार को प्रकाशित करूंगा, मुझे भी थोड़ा प्रकाश आप दे दो। स्वयं प्रकाशाय, जो अपने आप में प्रकाश पुंज हैं, उन्हीं का नाम है चित, उन्हीं का नाम है सत। जो कभी नहीं समाप्त होते वो हैं सत, और जो सबको प्रकाश देते हैं वो हैं चित, और जो सबको आनंद देते हैं वो है आनंद स्वरूप। इसीलिए बना सच्चिदानंद। अब यहां विशेषता है कि सत ठीक है, चित ठीक है, लेकिन वो सबको आनंद देते हैं। तो आनंद देने के बाद कोई दुखी है, कोई सुखी है, किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई अव्यवस्था है, ऐसा क्यों है? तो कहा ये अपने अपने कर्म की खेती है। भगवान किसी को कभी कोई सुख दुख नहीं देते हैं। ये हमारे कर्म की खेती है कि हम आनंद अच्छा बोएंगे ना तो अच्छा काटेंगे। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। यदि बबूल आपने बोया है तो बबूल ही पैदा होगा, आम नहीं होगा। इसलिए सत्कर्म करोगे, सत्संग करोगे, सेवा करोगे, सुंदर भाव से भगवान का भजन करोगे, तो अगले जन्म में कोई कमी नहीं होगी, परिपूर्णतः मिलेगी। इसी का नाम है आनंद, सतचित और आनंद। लेकिन इसके बाद भी एक ना एक कमी जरूर रहेगी, ध्यान रखना। चाहे राजा हो, महाराजा हो, ज्ञानी हो, बड़े से बड़े तपस्वी संत हों, परिपूर्ण आनंदमय तो भगवान ही हैं। इसीलिए तो वशिष्ठ जी ने, आपने सुना जब नामकरण किया तो क्या कहा था? जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि,
बसी सो सुख धाम राम स्नान। सो सुख धाम राम असनामा सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्राम। अखिल लोकदायक विश्रामा अखिल लोकदायक विश्राम। जो आनंद के सिंधु हैं, क्या कहा वशिष्ठ जी ने? जो आनंद सिंधु, सिंधु माने सागर, समुद्र। जो आनंद के सिंधु हैं, तो उनके सिंधु की एक बिंदु हम लोगों को मिली है। जो हम लोग कहते हैं कि भाई हम भी ठीक है, आनंद से हैं, आनंद से हैं। तो आनंद कौन है? बोले कहा आनंद भगवान है साक्षात।